हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईपीओ लीड कोड 502 जिसकी कैटेगरी हार्ड है ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं जिसमें हर एक प्रोजेक्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है और एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दी हुई है जो आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। स्टार्टिंग में आपके पास डब्ल्यू कैपिटल है, आपको अपनी कैपिटल को मैक्सिमाइज करना है। कैसे? आप एटमोस्ट के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। हर प्रोजेक्ट के आपको कुछ प्रॉफिट देगा, तो आपको ऐसे के प्रोजेक्ट चुनने हैं जिनको आप एग्जीक्यूट कर पाओ और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओ। कंडीशन क्या है? हर प्रोजेक्ट की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उतना आपके पास उस टाइम होना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट को शुरू करो। जैसे एग्जांपल में इन्होंने दिया है कि आपका प्रॉफिट एरिया है 1 2 3 और कैपिटल है 0 1 1। स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल क्या है? 0 और आप मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल कितनी है? 0 है। बाकी फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 1 1 कैपिटल चाहिए, तो आप केवल ये वाला प्रोजेक्ट 0 प्रोजेक्ट यही कर सकते हो क्योंकि आपके पास अभी कैपिटल 0 है और इसकी रिक्वायरमेंट भी 0 है। तो इससे प्रॉफिट कितना आएगा? 1 प्रॉफिट आएगा। तो आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 0 + 1 1 हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो? सेकंड और थर्ड ये दोनों एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन आपके पास कितने प्रोजेक्ट बचेंगे एग्जीक्यूट करने को? एक ही प्रोजेक्ट बचेगा। तो आप कौन सा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे जो कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम दे, यानी कि 3 इन दिस केस। तो आप ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे, आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 + 3 = 4, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अगर हमें ये कैपिटल वाली कंडीशन ना दी होती, कि हमें कैपिटल की कंडीशन ना दी होती, केवल एक प्रॉफिट एरे दिया होता, हमें के एटमोस्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने होते और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता, तो हम क्या करते? सिंपल इस एरे को एक प्रायोरिटी क्यू में डाल देते और उसमें से मैक्सिमम वाले चुनते जाते। जब तक हमारे के प्रोजेक्ट होते हम टॉप को चुनते जाते और उसको रिमूव करते जाते, तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाता। नाउ इसमें एडिशनल क्या है? हमें एक कैपिटल की कंडीशन दी हुई है कि जब भी हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें उस टाइम पर हमारे पास उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नाउ मान लो इस पॉइंट पे मेरे पास कुछ कैपिटल एक्स है और मेरा एक एरे दिया हुआ है जिसमें हर एक प्रोजेक्ट की कैपिटल कॉस्ट है। अब अगर मुझे ये देखना हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट मैं इसमें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, कौन कौन से कर सकता हूँ जिनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी एक्स से कम हो। एक तरीका तो क्या है, मैं पूरे एरे को स्कैन करूँ, जिन जिनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्स से कम है उनको मैं प्रायोरिटी क्यू में डालूँ। इससे मेरा क्या होगा? मुझे टोटल के प्रोजेक्ट्स चुनने हैं। इस तरह से करने पर मेरा क्या हो जाएगा? मुझे के टाइम्स एरे को स्कैन करना पड़ेगा, यानी कि के टाइम्स एन। इतनी मेरी एरे को स्कैन करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हम इस के को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अगर मैं एरे को सॉर्ट कर दूं, एरे को मैं सॉर्ट कर दूं, मेरा सॉर्ट कितने में हो जाएगा? एन लॉग एन में हो जाएगा। सॉर्ट करने के बाद मैं स्टार्टिंग से, मेरे पास इनिशियल वर्किंग कैपिटल तो है ही, मैं स्टार्टिंग से जो जो इस कैपिटल से कम रिक्वायरमेंट है वो सारे क्यू में पुश कर दूं। फिर जो भी मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करूँ उसके बाद मेरी कैपिटल क्या बढ़ेगी, कुछ कैपिटल प्लस होगी। तो उसके बाद मैं कैपिटल प्लस होने के बाद यहाँ से ही आगे बढ़ना शुरू करूँ और जो जो प्रोजेक्ट अब मैं ऐड कर सकता हूँ अपने प्रायोरिटी क्यू में वो ऐड कर दूँ। मान लो यहाँ तक मैं ऐड कर सकता था तो ऐड कर दूँ। फिर क्या होगा? इनमें से टॉप प्रोजेक्ट चुनूँ जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, वो एग्जीक्यूट करूँ। मेरी कैपिटल फिर से कुछ बढ़ेगी। अब कैपिटल बढ़ेगी तो शायद मैं आगे वालों में से कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो मैं वे सारे प्रोजेक्ट जिनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरी करंट कैपिटल से कम है वो मैं अपनी क्यू में ऐड करता जाऊँ। इस प्रोसीजर को कब तक फॉलो करूँ? जब तक या तो मेरे के प्रोजेक्ट ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाते या फिर मेरा एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अगर मेरे के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गए तो मैं वहीं से आंसर रिटर्न कर दूँ, और अगर मेरा एरे एग्जॉस्ट हो गया तो मैं क्या करूँ? करंट प्रायोरिटी क्यू में से तब तक पॉप करता रहूँ जब तक मेरे के पूरे नहीं हो जाते और लास्ट में आंसर रिटर्न कर दूँ। इस तरह के करने से मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? सॉर्ट करने की तो क्या आएगी? एन लॉग एन। एन का एरे है, मैं इसको सॉर्ट करूँगा, एन लॉग एन आएगी। और उसके अलावा क्या होगा? मुझे प्रायोरिटी क्यू भी रखनी पड़ेगी जिसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? एन साइज हो सकता है। हो सकता है कि मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ही अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल सकता हूँ। तो मेरा साइज कितना होगा? एन होगा। एक ऑपरेशन कितना लेगा? लॉग ऑफ जो भी साइज होता है, लॉग ऑफ एन। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब बात आती है कि मैं सॉर्ट करूँ तो किस बेस पे सॉर्ट करूँ, क्योंकि मुझे कैपिटल इस बेसिस पर मेरे प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं कैपिटल के बेस पर तो करूँगा सॉर्ट। लेकिन कैपिटल और प्रॉफिट आपस में लिंक्ड है कि इस 0 कैपिटल के कोरस्पोंडिंग ये 1 प्रॉफिट है, इस 1 वाले के कोरस्पोंडिंग ये 2 प्रॉफिट है, इस 1 वाले के कोरस्पोंडिंग ये 3 प्रॉफिट है। तो मैं केवल कैपिटल को सॉर्ट नहीं कर सकता, मुझे सॉर्ट करना है कैपिटल के बेस पर, लेकिन पेयर बनाकर। मैं कैपिटल और प्रॉफिट का पेयर बनाऊंगा और फिर उस पेयर एरे को कैपिटल के बेस पर सॉर्ट कर दूंगा। और मेरी प्रायोरिटी क्यू में क्या जाएगा? प्रायोरिटी क्यू में जाएगा मेरा प्रॉफिट, क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चुनना है। तो सॉर्ट किसके बेस पर होगा? कैपिटल के बेस पर। और प्रायोरिटी क्यू में क्या जाएगा? मेरा प्रॉफिट। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड में जो हमने डिस्कस किया वही किया है।
सबसे पहले हमने पेयर बनाया। पेयर किसका बनाएंगे? कैपिटल और प्रॉफिट का। ये हमने एक एरे में ले लिया। उसके बाद हमने उस एरे को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना था? हमें एक प्रायोरिटी क्यू बनानी थी। उसके बाद अगर हमारा एरे एग्जॉस्ट नहीं हुआ है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो हमारी करंट कैपिटल जो हमारे पास है उससे कम है, तो हम क्या करें? इसे क्यू में पुश कर दें और हमारे आई को आगे ले जाएं कि अब नेक्स्ट एरे का एलिमेंट चेक करो, क्या उसे भी हम क्यू में पुश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस लूप के बाद हमें क्या करना है? अगर अभी हमारे क्यू में कोई है ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं करंट वर्किंग कैपिटल से कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता और ना ही मेरे पास कोई प्रोजेक्ट चुनने को है। तो मैं यहीं से ब्रेक मार जाऊँ और जितना मैंने अब तक मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया है वो मैं रिटर्न कर दूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना है? मुझे टॉप एलिमेंट निकालना है मेरी क्यू से, क्योंकि वो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया तो मैं के माइनस माइनस कर दूंगा। तो जब तक मेरे के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे ये लूप चलता रहेगा और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी क्या आएगी? एन log ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? एक तो हम ये एरे ले रहे हैं और एक प्रायोरिटी क्यू ले रहे हैं, तो O ऑफ एन। थैंक यू गाइस।